हेलो इग्नो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इग्नो में अपने असाइनमेंट को आप कैसे बनाएंगे कि आपको असाइनमेंट में पूरे नंबर मिले। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके रिजल्ट में असाइनमेंट के 30% नंबर जोड़े जाते हैं। अगर आप असाइनमेंट में अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट परसेंटेज जो है वह बढ़ जाता है, आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपके नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए असाइनमेंट को हल्के में नहीं ले, असाइनमेंट को अच्छे से तैयार करें ताकि आपको असाइनमेंट में पूरे नंबर मिल सके और आपका जो रिजल्ट का परसेंटेज है वह बढ़ जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आप अपने असाइनमेंट को लिखेंगे कैसे, और साथ ही बात करेंगे कि आपका असाइनमेंट कब तक, जून 2023 एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका असाइनमेंट कब तक सबमिट होगा और कब कब से आरंभ हो जाएगा यह सबमिट होना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट इग्नो से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आगे कि अपने असाइनमेंट को आप कैसे लिखेंगे। देखिए, जब भी आप अपने असाइनमेंट को लिखें तो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वह ब्लैक पेन से लिखें। उसके बाद जो आप आंसर लिखते हैं वह ब्लू पेन से लिखें। साथ ही आंसर के जो मेन पॉइंट होते हैं उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करें। साथ ही एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच का गैप 4 से 5 लाइन का रखें। जैसे एक प्रश्न का उत्तर आपने लिखा, अगर दूसरा प्रश्न आप लिख रहे हैं, पहले प्रश्न का आपने उत्तर लिखा, उसके बाद जब दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे तो पहले और दूसरे प्रश्न के बीच का जो गैप होगा वह 5-6 लाइन छोड़ के आप गैप करके फिर दूसरे प्रश्न को लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर जब भी आपका कॉपी चेक करे, आपका असाइनमेंट का कॉपी चेक करे, तो वह पहले प्रश्न को अच्छे से समझ ले, उसके बाद दूसरे प्रश्न पर जाए। अगर एक साथ कम गैप देते हैं तो उसे पता नहीं चलेगा कब वह दूसरे प्रश्न पे पहुंच गया, और इस तरह से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है जो आपके कॉपी चेक करते हैं। तो जब भी प्रश्न का उत्तर लिखे तो एक से दूसरे प्रश्न के उत्तर के बीच का गैपिंग 5 से 6 लाइन का रखें। इसके साथ ही जब भी आप अपने असाइनमेंट को तैयार करें तो साफ सुथरा और अच्छे से लिखें, क्योंकि असाइनमेंट जितना साफ सुथरा लिखेंगे सामने चेक करने वाले के ऊपर आपका इंप्रेशन उतना अच्छा जाएगा और वह उतना ही बढ़िया नंबर आपको देगा। और यह सभी एग्जामिनर के पास जितने भी कॉपी चेकर होते हैं सभी का इतना ही मोटिव रहता है कि बच्चे को अधिक से अधिक नंबर दिया जाए। तो पर ये चीज़ आपके हाथ में भी है कि आप कितना अच्छा से लिखे हैं, ताकि आपका प्रभाव जो आप सामने आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़े और वो आपको नंबर दे। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करें कि असाइनमेंट कब तक सबमिट होगा, देखिए 31 मार्च तक आपके असाइनमेंट सबमिट होते रहते हैं। और साथ ही यह जो डेट है यह एक्सटेंड होता जाता है जून 2023 एग्जाम के लिए। यह आपका काफ़ी लंबे समय तक असाइनमेंट सबमिट होता रहेगा। 31 मार्च डेट होता है पर यह एक्सटेंड होता रहता है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से अपने असाइनमेंट को अभी भी तैयार कर सकते हैं और इसे समय रहते जमा कर दें। और समय रहते इसलिए तैयार करें ताकि आप अच्छे से उसे लिख सकें, ताकि काफ़ी साफ सुथरा आपका असाइनमेंट तैयार हो सके और आपको उसमें पूरे नंबर मिले, ताकि आपका रिजल्ट का जो परसेंटेज है वह बढ़ जाए। इसके साथ ही बात करें कि आरंभ कब होगा असाइनमेंट सबमिट होना, तो देखिए कई रीजनल सेंटर पे इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि वे अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, और जिनका नहीं आया है बहुत जल्द आ जाएगा और अपने असाइनमेंट को आप अपने स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट सबमिट होना आरंभ हो चुका है। आप अपने असाइनमेंट को तैयार करें, लिखें और उसे जा करके अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर सकते हैं। साथ ही जब भी आप अपने असाइनमेंट को स्टडी सेंटर पे जमा करें तो वहाँ से रिसीविंग अवश्य ले लें। जो भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसका एक रिसीविंग होता है, उसका फॉर्मेट आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इग्नो का फॉर्मेट होता है असाइनमेंट सबमिट करने का, उसे फॉर्म फिलअप करके वहाँ अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं और वहाँ से रिसीविंग ले सकते हैं कि भविष्य में अगर कभी असाइनमेंट आपका गुम हो जाता है तो दोबारा आपको ना लिखना पड़े। साथ ही जो आप असाइनमेंट लिखते हैं उसका एक कॉपी अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि असाइनमेंट में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में असाइनमेंट से संबंधित 25 से 30% क्वेश्चन लगभग वहाँ से आ जाते हैं, इसलिए उसका एक कॉपी अपने पास रखें और एग्जाम से पहले एक बार उसे पढ़ लें, ताकि उससे अगर संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो उसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि आपने लिखा है और आपने पढ़ा है तो आसानी से आपके दिमाग में रहेगा उस प्रश्न का उत्तर और एग्जाम में आप उसे लिख पाएंगे। साथ ही जब भी आप अपने असाइनमेंट को तैयार करें तो एक असाइनमेंट एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, यह विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि असाइनमेंट को लोग हल्के में लेते हैं और उस 2-4 पेज किसी और ने लिखा, 2-4 पेज जो है किसी और ने लिखा, इस तरह से असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं। पर ऐसा ना करें। किसी भी सब्जेक्ट का एक व्यक्ति द्वारा ही उस सब्जेक्ट का पूरे प्रश्न के उत्तर लिखे गए हों, इस प्रकार से अपने असाइनमेंट को तैयार करें। अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट काफ़ी अधिक है और आपके पास समय नहीं है तो अपने दोस्तों से, अपने भाई
बहनों से आप सहायता ले सकते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं, पर उनसे एक सब्जेक्ट का पूरा प्रश्न उनके द्वारा ही लिखा गया हो, ताकि हैंड राइटिंग एक जैसी हो। इसका भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार की गलतियां होने पे कई बार असाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाता है, उन्हें फेल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इग्नू में न्यू एडमिशन लिए हों या फिर जो पहले से एडमिशन ले चुके हैं, जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है। पर इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। और असाइनमेंट के नंबर चूंकि आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं, इसलिए इसे अच्छे से लिखें, समय पे लिखें और समय पे जमा करें। तो चलिए, ऐसी जानकारी के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते